और स्टूडेंट्स पेपर का लेवल यदि हम बात करें किस लेवल के हमें क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिले, सीजीपीएटी के लिए और पीपीएचडी के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके पेपर जो हुए हैं उसमें से ये आपका सेट नंबर बी है। आइए स्टूडेंट्स इस पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को देखिए यहाँ पर गतिज घर्षण गुणांक पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में आया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से लेंथ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रेडियस वाले लंबाई वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को ठोस बेलनाकार बेस्ड ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड वाले क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से दूरी वाले क्वेश्चन बने हैं, चुंबकीय आघूर्ण से बार मैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का कोलाइडियल सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में सरल मशीन सिंपल मशीन जो होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में ओम्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन है, ओम के नियम को आपको तैयार करना होता है। घर्षण कोण पर बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का। इसके बाद में आपसे फोकस दूरी पर क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपका जो पेपर है वो एमपी पीएटी का भी होने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एमपी पीएटी और सीजीपीएटी 2023 की बात करो चाहे 22 की बात करो या आगामी आने वाले 24-25 की बात करो, दोनों का सेम सिलेबस होता है। बस मध्य प्रदेश के बच्चे मध्य प्रदेश पीएटी देते हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे छत्तीसगढ़ पीएटी देते हैं। पेपर पैटर्न सेम है, दोनों का पेपर 200 नंबर का ही आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से फोकस दूरी की बात करें, ऑब्जेक्टिव लेंस आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। फिर स्टूडेंट्स आपसे आई डिफेक्ट पर बेस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सिलेंड्रिकल लेंस, इन पर सब आपसे पेपर में क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर बैरोमीटर पर बेस क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से घनत्व पर बेस क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे गोलीय संधारित्र पर बेस, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर पर बेस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से आवेश पर बेस क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद में मैग्नेट बेस, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर बेस क्वेश्चन है। फिर आपसे केंद्र परासक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इस पर बेस क्वेश्चन आ चुका है। इंटरकूलिंग क्या होती है। फिर मशीन का स्टूडेंट्स वेग अनुपात पर बेस क्वेश्चन है। विद्युत धारा पर सर्किट पर बेस क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे हीटर कॉइल पर बेस क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे संवहन धारा क्या होती है, आपके पास में कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कोलाइडियल कण क्या होते हैं, पार्टिकल, इस पर बेस क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे यूरिया है, फिर इसके बाद में डीएपी है आपका, इस पर बेस खाद पर बेस क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर बॉन्ड पर आए हैं, मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, डायपोल मूवमेंट क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कौन सा बॉन्ड आपका कमजोर होता है, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, वंडरवॉल्स थ्योरी क्या होती है, वंडरवॉल्स फोर्स क्या होता है, गोल्ड नंबर क्या होती है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है, प्रोटेक्टिव पावर क्या होती है, इमल्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, आपका जो वेट फ्रैक्शन है ये क्या चीज होती है, नॉर्मलिटी पर, फॉर्मलिटी पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पेपर में आते हैं। किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन, लैक्टोज, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, इन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ज्यामितीय समव्यता क्या होती है, ज्योमेट्रिक आइसोमर क्या होता है, आपका स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में सिस और ट्रांस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मोलरता पर बेस आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस आपसे पेपर में आता है क्वेश्चन। लॉरिक एसिड क्या होता है, लेनोनिक एसिड क्या होता है, ऑलिक क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है। इसका बाद पाउली का अपवर्जन नियम हो गया, अफवाऊ प्रिंसिपल हो गया, अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया, हुंड का नियम हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में आते हैं। कैरोटीन क्या होता है, स्वर्ण संख्या क्या होती है, उर्वरक क्या होता है, जटिल उर्वरक क्या है, पूर्ण खाद क्या है, डबल खाद किसे कहते हैं, सीधी खाद किसे कहा जाता है। इस तरीके के स्टूडेंट्स आप लोगों से फिर आपके कार्बनिक यौगिक पर बेस क्वेश्चन आते हैं। क्रियात्मक समूह कौन सा है, कौन सा नहीं है। फिर इसके बाद में परमाणु संख्या पर क्वेश्चन होते हैं। भारतीय मिट्टियों पर बेस क्वेश्चन आपसे आने वाला है। बिनोला तेल क्या होता है, सोयाबीन पर बेस क्वेश्चन होंगे। दूध है, मक्खन है, ठीक है, आपका स्टूडेंट्स कंसर्ड मिल, संघनित मिल क्या होता है, इस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे लंबाई पर, बॉन्ड लेंथ पर बेस क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स लॉग पर बेस क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स आपसे है, मीन पर बेस क्वेश्चन आ चुके हैं, माध्य क्या होता है, मीडियन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज पर बेस, समांतर श्रेणी पर बेस क्वेश्चन आ चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चन की स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। मानक विचलन आपको तैयार करना है, मानक विचलन का क्वेश्चन आना ही आना है आप लोगों से। स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस क्वेश्चन। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से श्रेणी पर बेस जो है, माध्यिका है, बहुलक है, इन पर बेस क्वेश्चन आना है। विचरण क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे लचीलापन, जाइलम क्या है, फ्लोयम क्या होता है, ठीक है, इन पर बेस क्वेश्चन आना ही आना है।
इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से टेस्टिस पर बेस, सेमिनल बेस, बेजल पर बेस, ठीक है, इन पर क्वेश्चन आना है। शुक्राणु क्या होते हैं, तिलचट्टे पर, कॉकरोच पर बेस क्वेश्चन हो गया, मधुमक्खियों पर हो गया, आप लोगों से टिड्डा पर हो गया, रेशम कीट पर बेस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पॉलिटीन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्धसूत्री क्या होते हैं, समसूत्री क्या होता है, इन पर बेस क्वेश्चन आना है। बाष्पोत्सर्जन क्या है, बिंदु स्थापन क्या होता है, ठीक है, संघनन क्या चीज होती, कंडेंसेशन है, ट्रांसपिरेशन है, ग्यूटेशन है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से फैमिली, कौन सी फैमिली है, ग्रामिनी है, मालवेसी है, सोलेनेसी है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। कुकुरबिटेसी कौन सी फैमिली पर बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से जंतुओं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनिमल की जो प्रोसेस होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तंत्रिकाओं पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पुष्पों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपका स्टूडेंट दीमक वगैरह जो हो गए इन पर बेस्ड, टर्माइट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट झिल्लियों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कवक जनित कौन सा बीमारी होती है, विषाणु जनित कौन सी बीमारी होती है, विषाणु जनित इन, ठीक है, प्रोटोजोआ पर आधारित कौन कौन सी बीमारी होती है, इस पर क्वेश्चन आता है। विधियां आती है, लेयरिंग क्या होता है, बोनसाई क्या होता है, आप लोगों का मल्चिंग क्या चीज होती है। तो जितनी भी प्रकार की मेथड स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं प्लांट में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से फिर आम की वैरायटी है, केले की वैरायटी है, जितनी भी स्टूडेंट्स आपकी फल वाली फसलें हैं या स्टूडेंट्स आपकी खाद्यान्न फसलें, उनकी वैरायटी आपसे पेपर में पूछी जाती है। वनस्पतिक नाम पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे आता है, फैमिलियों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से एलोगेमी क्या होता है, होमोगेमी क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, स्नेगेमी क्या फ्यूजन होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो 5 जगत हैं स्टूडेंट्स आपके 5 किंगडम, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि प्रोटेस्टा क्या होता है, ठीक है, एलगी क्या होता है, पादप जगत क्या है, जंतु जगत क्या होते हैं, मधुमक्खियों के बेस पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है, इसमें स्टूडेंट्स यदि आपसे बात करें तो बारिश से संबंधित जितनी भी प्रकार की फसलें आप लोगों की, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है, आपकी रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। खाद के प्रकार पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऋतुओं के आधार पर फसलों को जो बांटा गया, हरित खाद क्या होती, ग्रीन मैन्योर क्या है, हे क्या होता है आप लोगों का, इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे खेतियों पर बेस्ड, पीएच मान पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, गन्ने पर हो गया, जितनी भी फसल है उन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस्म पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टेरिफिकेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से मुख्य फसलों की अवधि कितनी होती है, फार्म कैसे चलाया जाता है, धान पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नबार्ड पर बेस्ड बैंक है ये, नबार्ड आपका स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक नबार्ड है, इसका फुल फॉर्म कहाँ स्थापित किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स निपिंग क्या होती है, प्रोसेस, निपिंग प्रोसेस जो यूज की जाती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्पकालिक लोन क्या होता है, दीर्घकालिक लोन क्या होता है, लोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। खरीफ के मौसम में उगाए जाने वाले खरपतवार आते हैं आप लोगों से, फसलों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जल धारण क्षमता पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वनस्पतिक नाम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो, ठीक है, वनस्पतिक नाम स्टूडेंट्स किस चीज पर आधारित होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चैन पर, घंटर चैन आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपसे किस्मों पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, रबी की, खरीफ की, जायद की फसल। फिर स्टूडेंट्स ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, फरो इरिगेशन क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यूनिट वगैरह पूछी जाती है कि किसको किस में मापा जाता है, ठीक है, क्यूसेक किसके बराबर होता है। फिर स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाएगा 1 हेक्टेयर में कितनी जमीन होती है। भारत की मिट्टियों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि एलुवियल सॉइल क्या होता है, लेटराइल सॉइल क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे अराइड सॉइल क्या होता है, ठीक है, इनवर्टी सॉइल क्या होता है, ठीक है, ये सभी सॉइल आपसे पेपर में पूछी जाती है। किस फसल को कितनी पानी की आवश्यकता होती है, कितने सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। आईसीआर के निर्देशक कौन है, फर्स्ट वाले कौन है, अभी के कौन है निर्देशक। प्रवर्धन विधि आपसे पेपर में पूछा जाता है, प्रोपोगेशन क्या होता है, बडिंग क्या है, क्राफ्टिंग क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका कटिंग क्या होता है, एयर लेयरिंग क्या होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से रूपांतर पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। डंपी लेवल सर्वे पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेगुमिनेसी परिवार क्या है, कौन सा इनमें स्टूडेंट्स आपका जो एलिमेंट है उसका छिड़काव किया जाता है, किस तत्व की इसमें अधिकता होती है, किस तत्व की कमी होती है, किस फूल कब किस मौसम में खिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर कौन सी प्रकार की खेती की जाती है, कंटूर खेती क्या होती है, हेक्सागोनल खेती क्या होती है, रेक्टेंगुलर खेती क्या होती है। बेर की जो कटाई छटाई का समय कब होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, प्रूनिंग का समय। फिर गुटी विधि क्या होती है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, जिसे हम लोग एयर लेयरिंग विधि कहा जाता है। कौन सी फसल में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है स्टूडेंट। सिंचाई कैसी, इरिगेशन क्या है, ड्रेनेज क्या है, वाटर फ्लो क्या होता है, यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है। स्टूडेंट्स आप लोगों से प्लम बव क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है, स्प्रेड लेवल क्या होता है, फार्म बजट क्या होना चाहिए, ठीक है। स्फुर घोलक बैक्टीरिया जो है स्टूडेंट्स राइजोबियम के कारण से, तो एजोवेक्टर क्या होता है, ठीक है, एजोलोस्प्लाइनम क्या होता है। बगीचे में किस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें पौधे लगाना चाहिए, कौन सी दिशा में लगाना चाहिए,
इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ग्लाइसिन मैक्स ये कौन किसका वनस्पतिक नाम है, किसका साइंटिफिक नाम है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अत्यधिक छिद्र होता है कौन सी मिट्टी में, इस तरीके से पेपर होते हैं। टीलेज क्या होता है, टीलेज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लघु अवधि का लोन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा सहकारी आंदोलन कब चलाया गया, कहाँ शुरू किया गया, 1 हेक्टेयर जमीन में कितने सोयाबीन के बीज की दर की आवश्यकता होगी, किसका क्या साइंटिफिक नाम है। ठीक है, इंडियन कैन क्या है, नोवल कैन क्या है, चाइनीज कैन क्या है, इस तरीके से नाम भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अलसी कौन से कुल से संबंधित है, आपकी गेहूं कौन से कुल से संबंधित है, मक्का, तो ये कुल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना होगा। नींबू वर्षीय परिवार हो गया आप लोगों का। गन्ने में कौन सा भयंकर रोग होता है, जेली कैसे बनाते हैं, जैम कैसे बनाते हैं, रोपण में कितने बाई कितने की दूरी रखी जाती है, डीएपी में फास्फोरस कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है। फिर क्वेश्चंस आपसे वैज्ञानिक नाम आना ही आना है, किस में कितना % तेल पाया जाता है, मूंगफली में तेल, सोयाबीन में कितना तेल होता है, अलसी में, सरसों में। 1 हेक्टेयर जमीन में नर्सरी कैसे तैयार करेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लोन कैसे देता है, सीमांत लोन क्या होता है। ठीक है, भूमिहीन मजदूर पर बेस जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ग्रामीण कारीगर पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पशुपालन में जो है वो गुर्दा, यकृत, फेफड़े, इन पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बॉडी पार्ट आपसे आएंगे स्टूडेंट्स जानवरों के। फिर फ्रेंड्स आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा दूध कौन सी भैंस में पाया जाता है, सूरती में, नागपुरी में, जाफराबादी में, और ये नस्लें कहाँ पाई जाती है, कौन से राज्य में पाई जाती हैं। फिर फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है कि भैया कौन सी जनगणना के अनुसार बताइए कि कितने अभी पशु हैं, भैंस कितनी है, गाय कितनी है, अभी कितना % उसका इंडिया के अंदर में, पास्चराइजेशन क्या होता है। टेस्ट वगैरह आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, भैया फॉस्फेट टेस्ट क्यों लगाया जाता है, आपका स्टूडेंट ग्लिसरॉल टेस्ट क्यों लगाया जाता है, नाइट्राइट टेस्ट क्यों लगाया जाता है, गर्बर टेस्ट क्यों लगाया जाता है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, फिर पीली क्रांति के जनक कौन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, काली क्रांति का संबंध किससे, क्रांतियां आएंगी। ऑपरेशन फ्लड कब चालू हुआ, गाय के दूध में कितना % स्टूडेंट्स आपका वाटर का % होता है, फैट का % होता है, कैरोटीन का % होता है। बकरियों की संख्या में हम कौन से नंबर पर हैं, भैंस की संख्या में हम कौन से नंबर पर हैं, गाय की संख्या में हम कौन से नंबर पर हैं, दुर्ग शर्करा का नाम क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स दूध के उबलने का तापमान क्या होता है, उसका क्वथनांक क्या होता है, मुर्गी उत्पादन पर बेस क्वेश्चन होंगे, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, लाइन ब्रीडिंग क्या होता है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से दूध के सस्पेंडेड फॉरेन कणों पर स्टूडेंट्स सेंट्रीफ्यूगल पद्धति क्या होती है, सब्लिमेशन क्या होता है, श्वसन संस्था क्या होती है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। फिर फ्रेंड्स अंडे देने की जो साप्ताहिक अवधि होती है, कितना खाना खिलाना चाहिए, कितने दाने का किलोग्राम पर भार रखना चाहिए, कोलेस्ट्रम क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, कार्निस कुरकुट की जो नस्ल है वो किससे संबंधित है, गौवंश पर बेस क्वेश्चन होंगे, उनकी बीमारी पर बेस क्वेश्चन होंगे। अच्छी गुणवत्ता का साइलेज पर बेस होता है, साइलेज कैसे बनाया जाता है, हे कैसे बनाया जाता है, ग्रीन मैन्योर कैसे बनाई जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से दुधारू पशुओं को पहचानने के लिए कितने नंबर कैसे दिए जाते हैं, तो स्कोर कार्ड पर बेस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देसी गायों की संख्या का % पूछा जाता है। दूध की कीमत पर स्टूडेंट्स जो है वो मात्रा जो निर्धारण होता है वो किस पर बेस होता है, प्रोटीन पर होता है कि खनिज पर होता है। मटर के दानों पर कलगी मुर्गी पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। गाभिन गाय के बारे में स्टूडेंट्स आपको चारा पर बेस क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फोरम पर बेस क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। बछड़े पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना दूध पिलाना चाहिए, कोलेस्ट्रम कैसे रहना चाहिए, कितने दिनों तक कोलेस्ट्रम निकलता है, पश्मीना उत्पादन किस लिए किया जाता है, कौन सी भेड़ होती है पश्मीना उत्पादन करने वाली। इसके बाद स्टूडेंट्स मक्खन पर बेस क्वेश्चन होंगे, दूध, दही, बटर। ठीक है, आपका स्टूडेंट्स लस्सी पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 हेक्टेयर में कितना चारा पर बेस स्टूडेंट्स आपसे स्लिप लगाना चाहिए, इस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से आदर्श भोजन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। डबल टोन दूध पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाय एवं भैंस के पाचन पर बेस क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। मलाई क्रीम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, क्लैरिफिकेशन क्या होता है, होमोजाइजेशन क्या चीज़ होती है, पास्चराइजेशन क्या होता है। इसके बाद में गाय के अग्र दूध में बसा की मात्रा क्या होती है, जिसे हम लोग स्टूडेंट्स शुरुआती दूध या कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे चारे के प्रकार पर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। बरसिम क्या है, नेपियर क्या है, घास क्या होती है, मक्के का चारा कैसा होता है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मोटा चारा क्या होता है, पतला चारा कैसा होता है, चारे से स्टूडेंट्स साइलेज कैसे तैयार किया जाता है, हे कैसे तैयार किया जाता है। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों से इसमें खाद पर बेस भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुक्कुट आहार कैसे दिया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जीवाणुओं पर, विषाणुओं पर होने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर आते हैं। कृत्रिम गर्भाधान पूछा जाता है। गाय का गर्भकाल कितना होता है, भैंस का गर्भकाल कितना होता है, किसका गर्भकाल कम होता है, किसका गर्भकाल ज़्यादा होता है, ऑस्ट्रेच साइकिल क्या होता है, ये आप सबसे पेपर में आपसे आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से बकरी की नस्ल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स पेपर में आप लोगों से, कि मांस के लिए कौन सा उत्पादन किया जाता है, फिर दूध के लिए कौन सी पाली जाती है। इस तरीके के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमाणित आय पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गाय के दूध का जो पीएच मान है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है।
जीआई टैग वगैरह आजकल फसलों को मिलने लगे, उस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीआईएस क्या होता है, इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। गाय का दूध पीला क्यों होता है, भैंस का दूध सफेद किस कारण से होता है, हाउसिंग प्रणाली क्यों क्यों प्रचलित है, किस पर बेस्ड होती है, ये आपसे पेपर में आता है। भारत में कुल सकल मांस का जो उत्पादन, इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुर्गियों में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो आपसे पेपर में पूछी जाती है। पोल्ट्री हाउस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से स्टूडेंट। दांतों पर, जानवरों के दांतों पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाय के कोलेस्ट्रम पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन होते हैं। देसी गाय के दूध दोहने की जो विधियां होती हैं वो आपसे पेपर में पूछा जाता है। दुग्ध उत्पादन पर हमारा कौन सा स्थान है, ये आपसे पेपर में आता है। भारत की प्रमुख नस्लें हैं जो हैं स्टूडेंट्स, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि सबसे अच्छी कौन सी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हॉलिस्टीन गाय पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई भी विदेशी गायों पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। गाय पर बीमारियों पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना। यूरिया पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। जानवरों के स्टूडेंट जो शरीर के अंग हैं उन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीमारियां जानवरों की रिलेटेड आना ही आना है। बकरी की बीमारी अलग आएगी, गाय की बीमारी अलग आएगी, फसलों की बीमारियां भी आएंगी। तो ये सब स्टूडेंट्स आप लोगों को तैयार करके जाना है। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बार भी लगभग 210 प्लस सिलेक्शन इस बार भी हमारे कोचिंग संस्थान से जरूर होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे ही बच्चों का पेपर हुआ है सभी बच्चों ने मैसेज करके बताया कि सर हमने जो पढ़े हैं, जितने भी टेस्ट लगाए हैं, हर हफ्ते हम टेस्ट लेते हैं, हर 2 दिन 3 दिन में स्टूडेंट्स आपका लाइव टेस्ट होता है। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर कोचिंग के दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती है, प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाते हैं, पीवाईक्यू आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ दिए जाते हैं। हर चैप्टर की आपको स्टूडेंट्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग मिलती है। हर टॉपिक के साथ में स्टूडेंट्स आपकी डाउट सेशन क्लासेस होती है। 3 घंटे के स्टूडेंट्स डेली हम आपकी लाइव क्लासेस लगाते हैं, पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जब तैयारी कराते हैं तो आपका आसानी से पेपर निकल जाता है। उसी का स्टूडेंट्स परिणाम है कि सर्वाधिक 210 से भी ज्यादा सिलेक्शन इस बार भी हमारे कोचिंग संस्थान से होंगे। और जैसे स्टूडेंट्स रिजल्ट आता है फाइनल, उसका भी स्टूडेंट्स आपको बैनर बना के देंगे कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हमारे कोचिंग संस्थान से हुआ है। यदि स्टूडेंट्स आप भी कोचिंग करना चाहते हैं सीजीपीएटी 2023 के लिए या स्टूडेंट्स पीपीएचटी के लिए, तो स्टूडेंट्स यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।